जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में था। तो हमने देखा था 3 देशों में, कहाँ? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में कौन कौन से स्थल थे और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल थे, वो सारा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आज हम बात करेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और अन्य जितने भी स्थल हैं, जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, वहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा से पूछ लेता है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ है, तो आप कहोगे हड़प्पा में है। और ये सब चीजें जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका वीडियो आप शुरू से देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए, ये मैं अभी फिलहाल यहाँ पे पीडीएफ लगा रखा हूँ। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और प्लस व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। या आप शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल नोट्स आप ऐसे ही बनाओगे, पर मैं दूसरे पीडीएफ पे पढ़ाऊंगा जो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, कालीबंगा की बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे, सारे स्थलों के बारे में बात करेंगे, वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई या खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। कब खोजा गया था? 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था, यानी इसकी खुदाई की गई 1921 में। देखिए, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि उन खनन जो खुदाई के दौरान दयाराम साहनी के साथ साथ माधव स्वरूप वस्त और सर मार्टिन व्हीलर भी थे। कौन कौन थे? माधव स्वरूप वस्त और सर मार्टिन व्हीलर थे। पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन केवल यही पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता सॉरी हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? 1921 में किया था। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। और विशेषता की बात करें, यहाँ पे क्या क्या मिला जब ये हड़प्पा शहर जब खुदाई के दौरान निकला है, तो कुछ ना कुछ मिला होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से क्या क्या मिला और क्या क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिला है? 12 कमरे का अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला, अनाज, गेहूं चावल रखने वाला जो घर है। कितने कमरों का मिला है? 12 कमरों का क्या मिला है? अन्नागार मिला है, या तो विशाल अन्नागार इसको कह सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 12 कमरों का अन्नागार कहाँ से मिला है, तो आप क्या बताओगे? हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है, ठीक है। हड़प्पा का आवासीय क्षेत्र जो था, जो हड़प्पा खुदाई के दौरान जहां से निकला था हड़प्पा, उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित था। उस कब्रिस्तान का नाम रखा गया R37, ठीक है। R37 भी बोल सकते हैं इसको, R37 बोलते हैं इसको। R37 समाधि कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, R37 समाधि कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, जो संधौ सभ्यता है, संधौ सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोल सकते हैं, उसमें जो ये संधौ सभ्यता है, इसका अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हड़प्पा को। समझ में आ गया आपको? अर्ध, अर्ध मतलब आधा औद्योगिक, औद्योगिक मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाना, कारखाने लगाने, यानी कि यहाँ पे बहुत कम मात्रा में था। और कहाँ सबसे ज्यादा था, मैं आगे इस वीडियो में ही बताऊंगा आपको। तो अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा गया है? तो हड़प्पा को ही कहा गया है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, हड़प्पा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिला है, जिससे हमें मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब होता है जहाँ पे माता का चलता हो, यानी कि इस समय क्या है? पितृसत्तात्मक है, यानी घर की बात को, यानी घर को लेकर चलने वाले कौन है? पिताजी हैं। और उस समय कौन थी? माता जी थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। कैसे पता चलता है? तो देखिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यानी कि एक पेंटिंग मिली है जिसमें दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है, ठीक है। जो उर्वरता की का प्रतीक है। क्या है? उर्वरता का प्रतीक है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा
स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ कहाँ देखने को, कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। क्लियर है? आगे बढ़े और देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो टीले हैं। कितने टीले? यहाँ पे दो टीले मिले हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो भी था, जितने भी स्थल मिले थे, सभी स्थल दो भाग में विभाजित थे, दो टीलों में विभाजित थे। एक उच्च टीला जिसे हम कहते हैं पूर्वोत्तरों के लिए था, और एक निम्न टीला था, यानी दो टीलों में विभाजित था हर जगह। ऐसे भी ये भी कितने टीलों में विभाजित था? दो टीले मिले हैं। और इसमें क्या है, मोमेंट ए और बी और एफ, ये अपनी तरफ से इन्होंने नाम रख रखा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं उतना बता रहा हूँ आपको। तो अभी आपने देखा कि हड़प्पा से क्या क्या मिला आपको, तो आप कहोगे सर हड़प्पा से 12 कमरे का अन्नागार मिला है, R37 समाधि मिली है, ठीक है, कब्रिस्तान मिला है, तो उसी को R37 समाधि बोलते हैं। क्लियर है? और गर्भ से क्या निकला है? पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हड़प्पा को त्रोड़ा द्वार का नाम भी दिया गया है। त्रोड़ा द्वार का नाम का किसे दिया गया है? हड़प्पा को ही दिया गया है। क्लियर है? चलिए और आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच, अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ ध्यान दीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 642 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 642 किलोमीटर है। ठीक है? तभी एक व्यक्ति थे, कौन थे? पिगट, पिगट बोल सकते हैं ना इनको, पिगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल तो हड़प्पा मिला था, पर मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों को ही सिंधु घाटी सभ्यता की हम राजधानी कह सकते हैं। किसने कहा? पिगट महोदय ने कहा था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी है, और साथ ही साथ कौन सा है? तो हड़प्पा है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को क्या बोला गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। ठीक है, हड़प्पा खत्म हो गया आपका, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई के दौरान कौन कौन साथ में थे? तो राखलदास बनर्जी तो थे ही, मार्शल भी थे, और साथ में उनके साथी भी थे। और बाद में J.H. मैके और J.H. मैके, और साथ में और कौन थे? ध्यान दीजिएगा, J.H. मैके और आजाद भारत में J.F. डेलर्स, ये तीन लोग मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाए थे। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। बस इतना आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक, अब यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, मोहनजोदाड़ो जो है, इसका अन्य नाम भी है, इसके कई नाम हैं। ये नाम क्या है? देखिए, इसको कहते हैं स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। रेगिस्तान का बगीचा किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। सिंध का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। ठीक है, तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, मृतकों का टीला, सिंध का बाग, ये चार नाम है जो आपको याद रखने होंगे। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। और कब किया था? 1922 में। और मोहनजोदाड़ो के अन्य नाम क्या क्या है? तो स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, मृतकों का टीला और सिंध का बाग। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा सिंध का बाग सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहते थे? तो मोहनजोदाड़ो को कहते थे। क्लियर है? मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रसिद्ध उपनाम जो था, जो सबसे प्रसिद्ध उपनाम है, मृतकों का टीला है, जो सिंधी सब भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है ये मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसका शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रसिद्ध उपनाम क्या है? तो मृतकों का टीला। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए, मृतकों का टीला एक बार कमेंट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये किस भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है। समझ में आया आपको?
अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। मोहनजोदाड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा था। अब देखिए, ये इतिहासकारों ने और उत्खनन करने वाले लोगों ने जब खुदाई किया तो देखा कि यहाँ पे 7 परतें मिली हैं अलग अलग। यानी कि बाढ़ आया, ढक गया, फिर से उसको बनाया बना के इकट्ठा, जैसे कि अब मान लीजिए आपका घर है, बाढ़ आया वो ढक जाएगा, ढक गया, फिर उसके ऊपर घर बनवा लिया आपने, फिर बाढ़ आया, फिर ढक गया, फिर उसके ऊपर घर बनवा लिया, फिर बाढ़ आया, ढक गया, ऐसे करते करते ये 7 परतें मिलती हैं इसकी। किसके? मार्शल कहते हैं, मार्शल ने खनन के दौरान 7 परतों परतों के मिलने की पुष्टि की है। किसने? मार्शल ने। और कहा है कि ये 7 बार बाढ़ की वजह से उजड़ गया है, उखड़ चुका है। कौन? मोहनजोदाड़ो। समझ में आ गया आपको? तो मोहनजोदाड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा, उसकी पुष्टि मार्शल ने खनन के दौरान 7 परतों के मिलने से की है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? अब बात करते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें सर्वाधिक प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? यानी कि प्रमुख स्थल है, ये सबसे प्रमुख स्थल है। कौन? मोहनजोदाड़ो। इसीलिए इसको हड़प्पा का जुड़वा शहर भी कहते हैं, ठीक है, जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, विशाल स्नानागार मिला है, नहाने वाला तालाब मिला है बहुत बड़ा। असल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। कहा कि उस समय के लोगों ने स्नानागार बनाया था। यानी विशाल स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। आप बताइए, 12 कमरों का अन्नागार कहाँ से मिला है? कमेंट करके बताइए। देखिए, परंतु विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार भी मिला है यहाँ पे, और विशाल स्नानागार भी मिला है। विशाल बड़ा कहेगा, बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। पर 12 कमरों का अन्नागार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। समझ में आ गया आपको? आया समझ में? अब थोड़ा सा और भी चीज देखते हैं यहाँ पे। देखिए, मोहनजोदाड़ो से और क्या क्या मिला है। मोहनजोदाड़ो का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले, सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदाड़ो। अब भी जो खुदाई के दौरान देखा गया कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, देखिए, मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से शहर से या कौन से स्थल से मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला है? तो कौन, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, समझ में आ गया? कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। मलेरिया बीमारी का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। ठीक है, और भी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, बुने कपड़ों का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी कि यहाँ सूती कपड़ा भी मिला है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? सूती कपड़ा भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का भी, ऐसे स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। बुने हुए कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। और इसका शॉर्ट नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और भी क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस स्थान में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए, भले इसे मृतकों का टीला कहते हैं, किसे? मोहनजोदाड़ो को, पर कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। लो भैया, इसे मृतकों का टीला कहते हैं, पर यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। इसकी जो नगर है, इसका जो नगर है, कच्ची ईंटों की चबूतरों का निर्माण मिला है। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नगर से कच्ची ईंटों के चबूतरों का निर्माण मिला है। यानी चबूतरा मतलब समझ रहे हो ना आप, कि एक पेड़ है, चारों तरफ से ईंट से घेर ओर के उस पर प्लास्टर उस्तर कर दिए तो बैठने का जगह बन जाता है। आपके गांव में होता होगा चबूतरा, उसका निर्माण मिला है। ठीक है, कांसे की नृत्य करते हुए, यानी कि एक नारी मिली है, किसकी? कांसे की। कांसा एक प्रकार का धातु होता है, और ये जो कांसे की नृत्य करते हुए एक औरत मिली है, वो नंगी मिली है। यानी कि नंगी दिखाया गया, यानी इस पे कोई वस्त्र पहनी हुई नहीं है। तो कांसे की नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से मिली भैया? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, कांसे की नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। और क्या क्या मिला है? देखिए, सूती कपड़ा मिला है,
मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ का मुहर मिला है। देखिए, मुद्रा मुद्रा मतलब जानते हो ना, पैसा, रुपया। रुपया पे अंकित किया गया है पशुपति नाथ की मुहर मिली है। और सूती कपड़ा मिला है। और क्या मिले है? पुजारी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? पुजारी की मूर्ति। इत्यादि सामग्री मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर सुमेरियन सुमेरियन नाव का अंकित मिलता है। यानी सुमेरियन सभ्यता, यानी कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, सुमेरियन सभ्यता, इसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। किसको? सुमेरियन की सभ्यता को। ठीक है, तो सुमेरियन नाव का अंकन मिलता है कहाँ से? हड़प्पा यानी कि मोहनजोदाड़ो के मुहर से। मोहनजोदाड़ो का जो मुहर, यानी मुहर क्या किस लिए यूज कर सकते हैं? यानी कि यहाँ से व्यापार होता होगा, और व्यापार होता होगा तो अपने सामान पे चिन्ह लगाने के लिए मुहर का इस्तेमाल करते होंगे। समझ में आया आपको? आया क्या? उसके साथ ही साथ और क्या मिला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसके आगे चांदी का एक कलश मिला है, जिसे चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। देखिए मोहनजोदाड़ो कितना इंपॉर्टेंट है, भर भर के आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? चांदी का सबसे पहले साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चांदी का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से। और चांदी में क्या मिला है? चांदी का एक कलश मिला है। चांदी का क्या मिला है? कलश मिला है। क्लियर है? चांदी का एक क्या मिला है? कलश मिला है। अब हम बात करते हैं कालीबंगन। अभी तक हमने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में। अब बात करेंगे हम कालीबंगन। आप अगर पिछली क्लास नहीं कर रखे हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप शुरू से एक एक क्लास कीजिए, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का बहुत ही बोरिंग पार्ट होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता खत्म होगा, उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पूरी कहानी होता है। ठीक है, कालीबंगन की खोजकर्ता कौन थे? देखिए कालीबंगन के खोजकर्ता कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ध्यान दीजिएगा। अमलानाथ नंद घोष। अमलानंद घोष कालीबंगन के खोजकर्ता थे। और इसके उत्खनन यानी कि खुदाई करने का काम किया था बीबी लाल थापर। बीबी लाल और थापर ने, यानी बीबी गुस्सा हो गई और थप्पड़ मार दी, इसीलिए वो लाल हो गए, यानी बीबी लाल थापर। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। तो एग्जाम में पूछा गया कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? तो काले रंग की चूड़ियां। अब यहाँ की विशेषता क्या क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ की विशेषता क्या क्या है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या क्या पूछने के चांसेस है। तो यहाँ से एक युग्म समाधि मिली है। समाधि, युग्म मतलब दो लोगों के साथ एक आदमी मरा हुआ लाश मिला है का साक्ष्य मिला है। युग्म समाधि का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। यहाँ से शवों के अंतोष्टि संस्कार की 3 विधियां प्राप्त पता चलती हैं। यानी कि अंतोष्टि संस्कार सबसे अंतिम संस्कार होता है। अंतोष्टि संस्कार यानी कि जब आदमी मर जाता है, जब ये आदमी मर जाएगा तो इसका कौन सा संस्कार होगा? अंतोष्टि संस्कार होगा। और इस अंतोष्टि संस्कार की 3 विधियों का पता चलता है कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? कालीबंगन से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से मिला है? कालीबंगन। और कल की क्लास में मैंने बता दिया था आपको कालीबंगन कहाँ है। कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कालीबंगन कहाँ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे इसके। अब जो कालीबंगा है, कालीबंगा से ऊंट की हड्डी भी मिली। क्या मिला है? ऊंट का हड्डी का भी साक्ष्य मिला है। यानी कि कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है ना, आपको पता ही होगा। कमेंट करके आपने नहीं बताया, मैंने बता दिया। तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिलता है, और साथ ही साथ हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है। हाथी के दांत का कंगा, कंगा मतलब कंगी, का साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ कांसे का दर्पण मिलता है। दर्पण मतलब होता है शीशा, तो कांसे का दर्पण मिलता है। अंकित ईंट मिलती है। अंकित मतलब ईंट मतलब समझते हैं आप? डिजाइन वाला ईंट। यानी आप तो पहले के जमाना में ईंट उट देखे होंगे, तो खपड़े जैसे ईंट बनाते थे, यानी कि सीपी, यानी कि अलग अलग तरीके का, तो उसे अलकृत ईंट बोलते हैं, यानी कि अलग अलग डिजाइन का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कालीबंगन में एक बालक की खोपड़ी खोपड़ी में 6 छेद देखने को मिले हैं। लो, एक बालक का खोपड़ा मिला है, उसमें कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। इसीलिए बताया जाता है कि वहां उस समय शल्य चिकित्सा का परिणाम मिलता है, यानी कि उस समय लोग ऑपरेशन करते थे। समझ में आ रहा है ना? उस समय के लोग ऑपरेशन किया करते थे। किससे पता चलता है? इस बालक की खोपड़ी से पता चलता है। यानी खोपड़ी में कितने छेद पाए गए हैं? 6 छेद पाए गए हैं। कहाँ से? कालीबंगन से ये साक्ष्य मिला है। कालीबंगन में हड़प्पा संस्कृति संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है। यानी कालीबंगन में हड़प्पा कालीन की जो संस्कृति है, उस समय कैसे लोग काम करते थे, कैसे उनका व्यवहार था, यानी संस्कृति, वहां उस समय की जो संस्कृति है, इसे 5 स्तरों से पता चलता है। कालीबंगन के कितने स्तरों से पता चलता है? 5 स्तरों से क्या होता है? हमें पता चलता है। ठीक है। कुछ विद्वानों ने संदो सभ्यता, संदो यानी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज किया गया है, सिंधो सभ्यता, यानी सिंधो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तीसरी राजधानी मानते हैं। यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं कि पहली राजधानी तो हड़प्पा हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की, दूसरी मोहनजोदाड़ो, और तीसरी हम किसको मानते हैं? कालीबंगन को मानते हैं। किसे मानते हैं? कालीबंगन को। कुछ विद्वान कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, साक्षात आ जाए कभी, तो दिक्कत ना हो जाए आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोथल। गुजरात का स्थल है लोथल, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। लोथल की बात करें तो लोथल की खोजकर्ता कौन है? एस आर राव। एस आर राव ने लोथल को खोज निकाला था। कब? 1955 और 1954 और 55 के बीच में। ये सन आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी, बस ये पूछा जाएगा लोथल के खोजकर्ता कौन है, या उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई करने वाले कौन है, तो दोनों व्यक्ति एक ही है, एस आर राव। कौन है? एस आर राव है। इसके उपनाम क्या है? लोथल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो लोथल के 2-3 और उपनाम हैं, जैसे लघु हड़प्पा बोलते हैं इसको, लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं इसको। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, लघु मोहनजोदड़ो किस शहर को कहते थे? तो लोथल को कहते थे। इसे कहते थे लोथल को। अब यहाँ की विशेषता के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चलिए, यहाँ की क्या प्रमुख विशेषता है? देखिए, लोथल एक बंदरगाह था, आपको पता ही है, क्योंकि अभी गुजरात में है तो लोथल एक बंदरगाह होगा ही। भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह स्थल था कौन? लोथल। लोथल एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। लोथल एक जगह जो है बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में। जहाजों को रुकने वाली जगह को कहते हैं गोदीवाड़ा। क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा या गायकाड प्राप्त हुआ है। यानी कि जहाजों के जो रुकने वाली जगह होती है उसको हम गोदीवाड़ा कहते हैं। और ये गोदीवाड़ा हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है। लोथल से मिला है। फारस की मुहर मिली है, यानी कि ये व्यापारिक शहर होगा, यानी कि यहाँ से व्यापार होता होगा। भाई आप खुद सोचो, जब ये यहाँ बंदरगाह है और यहाँ पे बड़ी बड़ी पानी की जहाजें आके रुक रही हैं, गायकाड ये बोल सकते हैं इसको, जब है, तो भाई फारस वाले आते होंगे कभी व्यापार करने, तो उनकी मुहर यहाँ पे गिर सकती है कि नहीं गिर सकती? तो मुहर गिर गई होगी। तो फारस की मुहर मिली है। घोड़े की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? घोड़े की। और 3 युग्म समाधि मिली है। लो भैया, अब यहाँ पे 3 लोग हो गए, पहले लोग 2 लोग मरे थे, अब 3 लोग हो गए। 3 युग्म समाधि मिला है, एक साथ 3 को समाधि मिला। ठीक है। उसके बाद लोथल का संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राची में से घिरी थी। कहने का मतलब क्या है? जितने भी स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल हो, मोहनजोदाड़ो हो, कालीबंगन हो, यानी कोई भी स्थल जो थे, वो सब अलग अलग, यानी कि 2 भागों में बटे हुए थे, एक ऊपरी, एक पूर्वी, एक पूर्व पश्चिम में, सॉरी, पूर्व पश्चिम में बटा हुआ था, ऊपरी और निचली में बटा हुआ था, और वो अलग अलग रक्षा दीवारी से घिरे हुए थे। पर लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जो पूरी तरफ से, संपूर्ण बस्ती चारों तरफ से रक्षा प्राची से घिरी हुई थी, यानी चारों तरफ से दीवार खींचा गया था कि यहाँ पे कोई अटैक ना कर ले, ये सब के लिए होता होगा। और लोथल की बात करें तो लोथल के लगभग सारे घर, घर के दरवाजे घर की तरफ, रोड की तरफ ना खुल के घर के पीछे खुला करते थे लोथल के। तो सोचिए कितना समझदारी से इन्होंने काम किया होगा। ठीक है। और थोड़ा सा और आगे जानते हैं। देखिए, यहाँ पर भी, कहाँ पर भी, लोथल में भी कालीबंगन की तरह की भांति एक छिद्र युक्त
बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई। यहाँ से भी एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई, लोथल से भी, जहाँ से पता चलता है कि उस समय के लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और चीजें क्या है, यहाँ से वृत्तकार और चतुर्जाकार अग्निवेदी प्राप्त होती है, प्राप्त पाई गई है। अग्निवेदी यानी अग्निवेदी मतलब एक अग्निकुंड की तरह कह सकते हैं कि एक चारों तरफ अग्निवेदी यानी अग्नि, जैसे नहीं कहते वो, कभी आपने देखा होगा बाहुबली, उसमें क्या करता है, आग का गोला लगा के फेंकता है, उसी को कहते हैं अग्निवेदी एक तरह से। तो वृत्तकार और चतुष्कार अग्निवेदी कहाँ से पाया गया है, तो लोथल से। लोथल से हाथी का दांत का बना हुआ एक पैमाना मिलता है, स्केल से भी, स्केल भी प्राप्त होता है, इंची टेप प्राप्त होता है हाथी के दांत का। अब एक नया शहर आ गया, चनहुदड़ो, और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए चंदहुदड़ो तक ही रहने देते हैं। चंदहुदड़ो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, यानी कि व्हाट्सएप चैनल पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया गया है, वहां से आप जाकर ज्वाइन होकर वहां से ले सकते हैं।